नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज के ऊपर। प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज। तो इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं प्रेपोजिशन के। इसमें आपको सही प्रेपोजिशन जो है भर के बतानी है। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो आती है क्वेश्चन आते हैं, वो सिमिलर इसी तरह के आते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश पटवारी, टीजीटी, जेवीटी, उनका लेवल जो ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, ज़्यादा टफ आता नहीं है। जो हायर लेवल रहता है प्रेपोजिशन का और आर्टिकल और इंग्लिश ग्रामर का, वो रहता है बैंकिंग में, एसएससी में। हालांकि आप एसएससी के लिए, आर्मी के लिए और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। अगर आपका फंडामेंटल और बेसिक जो है क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा अटेम्प्ट करने में। तो ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड टू पटवारी, जेबीटी, टीजीटी, आर्मी, एसएससी और बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। तो एक बार आपने ज़रूर देख लेना, यहाँ से प्रेपोजिशन काफ़ी हद तक जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। अ, तो दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू। तो अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप में मोबाइल वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है स्क्रीन छोटी दिखे, क्योंकि एस्पेक्ट रेशो जो है इसकी छोटी है, कम रहती है। थर्ड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है गैप ना डालें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप गैप कतई ना डालें। एक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। जिस भी टॉपिक को पढ़ना है रिपीटेडली पढ़ें और उसमें रिवीजन ज़रूर दें। रिवीजन के लिए जो है टाइम दें आप, और ज़रूर दें, क्योंकि रिवीजन से ही जो है परफेक्ट बनते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश पटवारी की बात करूं तो उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी वो मैं करवा रहा हूं, उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसके बाद जो अदर सिलेबस रहेगा वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। जो मैं ये डाल रहा हूँ ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वैसे हर एक का जो है अपना अपना वे ऑफ स्टडी होता है। वो कुछ बुक से पढ़ते हैं, कुछ वीडियो से, कुछ नोट्स बनाते हैं। तो ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये अलग अलग तरह से कुछ वीडियो से, बुक से, वेबसाइट से ये कलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो ताकि जो है मैं शॉर्ट वीडियो में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको आउटपुट दे सकूं और क्वालिटी वीडियो दे सकूं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं अभी जो है सिंपल सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस जो है उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। पहले इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द बुक इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन भरनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, ए ऑन, बी इन और सी अबव। तो यहाँ पे कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो होगी ऑन, बिकॉज द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर रखी है। इन नहीं होगा, क्योंकि इन जो इनसाइड के लिए होता है, तो टेबल के इनसाइड थोड़ी ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अबव, अबव जो होगा क्वालिटी और रैंक के केस में यूज़ किया जाता है, जहाँ किसी की क्वालिटी या रैंक बतानी हो। सेकंड क्वेश्चन, शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 5 PM। शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 5 PM। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे आप सेंटेंस के पहले भाव को पढ़ें, उसके बाद प्रेपोजिशन का के बारे में सोचें कि यहाँ क्या लगेगा। तो पहले रूल
याद कर लें कि प्रेपोजिशन के रूल क्या क्या थे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 5 PM। अब पर्टिकुलर एयरपोर्ट की बात हो रही है ना कि एक एयरपोर्ट में पहुंची है, तो वहाँ पर्टिकुलर के लिए पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया था वहाँ पे आपको एट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, माई बर्थडे इज डैश 10th अक्टूबर। माई बर्थडे इज डैश 10th अक्टूबर। तो यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगना चाहिए? तो इसमें मैंने बताया था कि जो डेज होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई डेज दिया है 10th 11th, तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑन। तो इसकी सेंस बन जाएगी माई बर्थडे इज ऑन 10th अक्टूबर। तो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें जहाँ भी डेज आएंगे वहाँ पे ऑन ही आपने यूज करना है। फोर्थ क्वेश्चन, ही जंप्ड डैश द वॉल। अब ये बॉल है एक, तो ही इस पे सेंटेंस में ये बोला है कि ही जंप्ड द वॉल। जंप्ड द वॉल, तो अगर ये बॉल से जंप करेगा तो ये नीचे रह जाएगी ना। तो यहाँ पे क्रॉस किया ये, तो इन 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 तो नहीं होगा ये, क्योंकि इन बॉल के अंदर नहीं घुसा ना वो, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑन तब होता है कि कोई चीज़ स्टेशनरी है और वो यहाँ बैठा हो, पर यहाँ ये ऑन में नहीं लगेगा। अब जंप्ड किया तो जंप्ड ओवर आएगा यहाँ, क्योंकि इसने इसको क्रॉस करके किया था, जंप्ड ओवर द वॉल। तो यहाँ करेक्ट 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। अब चिल्ड्रन कहाँ प्लेइंग कर रहे हैं? गार्डन में, गार्डन के अंदर। तो यहाँ आएगा इन, एट नहीं होगा ना ऑन होगा, क्योंकि इन जो है किसी चीज़ के अंदर है, तो यहाँ इन आएगा। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और सिक्स्थ, बी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन टू दिल्ली। तो मैंने आपको बताया था कि कोई साधन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो वहाँ पे हम करते थे इस्तेमाल बाय का। तो यहाँ पे बाय यूज़ करना है आपने। ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगी, इसकी करेक्ट आंसर होगा सी, बी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू दिल्ली। तो सी का करेक्ट हो जाएगा, 6 का करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द गिफ्ट इज डैश माई बेस्ट फ्रेंड। तब जो गिफ्ट जो है, गिफ्ट इसमें ये बोला है कि द गिफ्ट इज डैश माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ लगना गिफ्ट है किसके लिए है? माई बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? के लिए के यूज़ करते हैं, के लिए के इस्तेमाल किया जाता है फॉर का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द गिफ्ट इज फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ आंसर होगा बी, और ये इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब हाइड हो रही है ना, तो हाइड हो रही है तो इन टेबल के अंदर तो होता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। अब हाइड करेगी तो ऑन द टेबल थोड़ी होगा, कि टेबल के ऊपर थोड़ी बैठेगी, तो वो अंडर टेबल। तो इसलिए यहाँ पे अंडर टेबल होगा करेक्ट। 8th का करेक्ट होगा सी, 8 का करेक्ट होगा सी। 9th, द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड। अब प्लेन उड़ा कहाँ? कहाँ? द क्लाउड अंडर तो होगा नहीं, क्योंकि क्लाउड के नीचे नहीं है, इस सेंस नहीं बन रही है। तो यहाँ पे ओवर द क्लाउड की क्लाउड के ऊपर से उड़ा। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगी ए, अंडर नहीं होगा। अंडर किसी चीज़ के अंडर होगा, पर अंडर नहीं होता है वो। मतलब जो एरोप्लेन जो उड़ता है तो क्लाउड के ऊपर से उड़ता है, तो ओवर द क्लाउड। तो यहाँ पे ओवर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही जंप्ड डैश द पूल। अब यहाँ पे क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन जो है आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत इजी लगते हैं, पर जब अटेम्प्ट करते हैं तो ये गलत हो जाते हैं। मेरे साथ कई बार हो चुका है। आप ये प्रश्न जो है हल्के में ना लें। अब देखो इसमें सेंस देखो आप,
ही जंप्ड डैश द पूल। तो यहाँ क्या होगा, जंप्ड मैंने जब भी आप बोला था कि जब जंप्ड अगर किसी चीज़ से अंदर जाए, बाहर से अंदर जाए, तो वहाँ लगाना है आपको इनटू, वहाँ लगाना इनटू, वहाँ इन नहीं लगाना है। इन तब लगाना है अगर ये पूल है और अंदर पहले से है, पहले से है तो इन लगाना है। पर जंप किया तो जंप इनटू आएगा, हमेशा जंप इनटू आएगा क्योंकि वो अंदर गया हुआ है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन और अमंग के क्वेश्चन जो है आते हैं, मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ जो प्रेपोजिशन छूट गए हैं उसके ऊपर मैं वीडियो अगले जो अगले प्रेपोजिशन का अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें इंक्लूड जरूर करूँगा। तो इसमें जो है देखिए, सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। अब कितने पर्सन है, पहले तो राम एंड श्याम 2 पर्सन है, 2। अब मैंने बताया था कि जब 2 पर्सन के बीच कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़, तो वहाँ पे हमेशा बिटवीन का यूज़ करना है, अमंग का यूज़ नहीं करना है। वहाँ अमंग का यूज़ नहीं करना है, बिटवीन का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 11th का सी। नाउ 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या था, पढ़ते हैं इसको। 12वें क्वेश्चन है, दे डिवाइडेड द स्वीट्स, दे डिवाइडेड द स्वीट्स डैश 3 चिल्ड्रन। अब 3 आ गया ना। अब मैंने बोला था कि 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा कितने भी हो तो वहाँ पे आना है अमंग। वहाँ बिटवीन का यूज़ हम नहीं करेंगे, वहाँ बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे अमंग का यूज़। वहाँ हम करेंगे अमंग का यूज़ कहाँ, जहाँ 2 से ज़्यादा थिंग्स पर्सन आ रहे हैं। बस 2 से नीचे आए या 1 आए तो 2, 2 आए तो बिटवीन, 2 आए तो बिटवीन, 2 से ऊपर आ जाए तो अमंग, 2 से ऊपर आ जाए तो अमंग यूज़ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये प्रपोजिशन भी, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका 12th का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अमंग, अमंग करेक्ट हो जाएगा। और 11 में करेक्ट होना था बिटवीन, क्योंकि यहाँ 2 पर्सन है और यहाँ पे 3 पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 13, he does not agree, he does not agree डैश विद डैश मी इन दिस मैटर। अब देखिए, एग्री वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ कई जो लोग हैं वो मात खा जाते हैं। ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। ही डज नॉट एग्री, ही डज नॉट, अगर कोई पर्सन हो तो उसके साथ में लगाना है विद। एग्री विद मी, एग्री विद यू, ठीक है। एग्री विद राकेश, एग्री विद विजय, एग्री विद, ठीक है, पर्सन। अगर कोई डिसीजन हो, कोई टर्म एंड कंडीशन हो तो वहाँ लगना है टू। कोई प्लान हो तो वहाँ लगना है एग्री टू। कैसे, वो आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मैंने इसीलिए सीक्वेंस में ये क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, ही डज नॉट एग्री, यहाँ लगेगा विद मी, क्योंकि मी एक पर्सन है इन दिस मैटर, क्योंकि उसके साथ एग्री है ना, तो विद पर्सन के साथ है तो यहाँ एग्री विद लगेगा हमेशा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए। आप आंख बंद करके ए के ऊपर करेक्ट कर सकते हैं। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपने अगर पर्सन होगा तो सीधा ही विद लगा देना, करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 14, आई एम एग्री, आई एम एग्री डैश माई बॉस ऑन मोस्ट डिसीजन। अब वो किसके साथ एग्री, माई बॉस के साथ, माई बॉस के साथ एग्री है। तो यहाँ क्या लगेगा, विद, विद, क्योंकि यहाँ पर्सन है ना, मैंने बताया पर्सन, तो यहाँ लगेगा विद। तो 14 का करेक्ट हो जाएगा ए, विद। नो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द टू कंपनीज फाइनली अग्रीड डैश द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो 2 कंपनीज है, वो किसके ऊपर एग्रीड हुई, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, उनके टर्म है, कुछ टर्म मतलब कोई कंडीशंस है। तो कंडीशन वो यहाँ पर्सन नहीं है, कोई पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्री नहीं हुआ है, तो यहाँ पर्सन नहीं है, तो यहाँ विद नहीं यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ विद नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम यूज़ करना है टू, एग्री टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ ऑन में नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा बी। 15 का करेक्ट होगा बी। क्वेश्चन नंबर
16 आई एग्री हर डैश हर पर्सन है तो यहाँ विद लगा देना है आपने। तो आई एग्री विद हर। ये जो पटवारी के लिए खासकर प्रेपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दे, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इजी होते हैं प्रश्न ये। और आप ज़रूर देखें ये, इसके चाहे नोट्स बना लें आप अलग से। क्वेश्चन नंबर 17 वी ऑल एग्रीड डैश मीट अप एट 8। अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, बी एग्रीड मीट। अब मीटिंग के साथ एग्री है ना, तो ऐसा तो नहीं है, पर्सन नहीं है ना इधर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपने क्या लगाना है, 2। यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा 2, क्योंकि विद लगना पर्सन के साथ, 2 लगना है मीटिंग के साथ, या कोई आप उसमें कोई कंडीशन है उसके साथ जो है 2 लगना है, प्लान है उसके साथ 2 लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आई एग्री डैश हेल्प हिम मूव। आई एग्रीड डैश हेल्प हिम मूव। अब वो मैं उसकी सहायता के लिए तैयार हुआ। आई एग्रीड टू, उसकी सहायता के लिए ना, सहायता के लिए हुई ना, एग्री सहायता हुई ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्प के बाद से पहले क्या लगेगा, 2। हेल्प से पहले क्या लगेगा, 2। तो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 द बोर्ड एग्रीड डैश द ऑफर। द बोर्ड एग्रीड डैश द ऑफर। 19 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑफर है ना, तो ऑफर के साथ एग्री हुआ है, तो ये कोई पर्सन नहीं है, तो आपने यहाँ 2 लगाना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 आई एग्री डैश माई फ्रेंड। माई फ्रेंड है ना, ये पर्सन है, तो कोई पर्सन है तो वहाँ क्या लगाना है, विद। आई एग्री विद माई फ्रेंड। आई एग्री विद माई फ्रेंड, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 दिस बुक बिलोंग्स डैश मी। अब बिलोंग्स है ना, तो मतलब मेरे पास है, भाई मेरी किताब है, मैंने अपना अधिकार है मेरा, मैंने उसको पोजेशन किया है। पोजेशन मतलब कोई, मैं उसमें अपना अधिकार जमाता हूँ या कुछ करता हूँ, तो वहाँ हमेशा 2 लगता है, तो यहाँ लगेगा 2। दिस बिलोंग्स टू, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट 21 को हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 ये मैंने विद और 2 के प्रश्न करवाए। अगले जो प्रेपोजिशन का वीडियो बनाऊंगा मैं, तो और टफ थोड़े जो है एक्सरसाइज लूँगा। आप पहले बेसिक जो है एक बार क्लियर कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 द डॉग इज डैश द फायर प्लेस। अब यहाँ क्या लगेगा, द डॉग इज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द डॉग इज स्लीपिंग डैश द फायर प्लेस। अब डॉग इज स्लीपिंग द फायर प्लेस, इसका बोलने का मतलब है कि द डॉग, ये डॉग था, ये कहाँ था, ये आग के पास बैठा था, आग के पास बैठा था। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा बिसाइड। यहाँ लगेगा बिसाइड, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास, नज़दीक, और बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। हिंदी में बोलते हैं इसके अलावा, और इन एडिशन टू या इसके साथ। हिंदी में इसको या तो ये भी बोल सकते हैं इसके साथ या इसके अलावा, और इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन टू। तो ये नहीं होगा, ऑन में नहीं होगा, यहाँ होगा बिसाइड। करेक्ट प्रेपोजिशन होगा बिसाइड, की साथ में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 23 सी सेट डैश हिम एट द कंसर्ट। कोई कंसर्ट था, वो कहाँ बैठी थी, बिसाइड। सी सेट बिसाइड हिम एट द कंसर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिसाइड्स नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, या के अलावा, या इसके अलावा। ठीक है, तो इसका बिसाइड का मतलब कि इन एडिशन टू की मतलब इसके साथ। ठीक है, और भी मतलब, तो 2 तो होगा नहीं यहाँ, क्योंकि ये पोजेशन के में आता है कि जहाँ अधिकार दिखाना हो, जैसे द बुक बिलोंग टू मी। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे थे सी सेट टू हिम एट द कंसर्ट, ऐसा नहीं, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बिसाइड यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 24 ही प्लेज पियानो डैश गिटार। अब ये यहाँ देखिए ये मैंने इसलिए लिया था स्पेशल एक ही स्क्रीन में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ही प्लेज पियानो, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ बिसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब कि साथ बैठा हुआ है, साथ में कोई बैठा है या साथ
के साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि ही प्लेज पियानो पियानो साथ गिटार या पियानो बिसाइड गिटार, ये इनकरेक्ट होगा। टू भी नहीं होगा, यहाँ होगा सी बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब अगर बिसाइड्स यहाँ हम डालेंगे, सी करेक्ट करेंगे तो होगा ही प्लेज पियानो बिसाइड्स गिटार, वो गिटार के अलावा पियानो भी बजाता है। तो ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, कि इसके अलावा, पियानो के अलावा, मतलब पियानो के अलावा गिटार के अलावा, हिंदी में बोले तो के अलावा, ठीक है, के साथ या के साथ, कि के साथ, कि वो पियानो के साथ जो है मतलब पियानो भी बजाता है और उसके अलावा वो गिटार भी बजाता है, ठीक है, वो दो चीज़ें बजाता है मतलब। तो यहाँ पे बिसाइड का यूज़ होगा 24 में। और इन दोनों केस में जो है बिसाइड्स, बिसाइड, यहाँ बिसाइड्स और यहाँ बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 25, ओपन योर बुक डैश पेज नंबर 10। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ हो, पॉइंट की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ स्पेस की, पॉइंट ऑफ प्लेस की, थिंग की, तो वहाँ एट का यूज़ करना है। आप अब इन्होंने सेंटेंस में क्लियरली बोला है कि ओपन योर बुक, पेज नंबर 10 को ओपन करना है, और कोई बुक्स नहीं, कोई और दूसरे चीज़ से नहीं, कोई पेज ओपन नहीं करना, सिर्फ पेज नंबर 10, सिर्फ मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ एट यूज़ होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। 25 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, द हंटर एम्ड डैश द बर्ड। अब हंटर ने किसको एम किया है? हंटर को दिखाई तो बहुत सारी चीज़ें देती है, पर उसने कहाँ टारगेट की है? सिर्फ बर्ड के ऊपर, सिर्फ बर्ड के ऊपर है एम। तो यहाँ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ थिंग्स, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, एक ही जहाँ निशाने की, एक ही थिंग की बात हो रही है, एग्जैक्ट की, वहाँ पे एट यूज़ करना। जैसे यहाँ पे ए इस्तेमाल होगा। 26 का आंसर होगा एट। 26 का आंसर होगा एट और ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, सी हैज़ बीन इन द लाइब्रेरी डैश 2 o'clock। मतलब सी हैज़ बीन, वो कंटिन्यू जो है अभी लाइब्रेरी में ही है। कब से है? यहाँ यहाँ कब से है? 2 बजे से। तो यहाँ इस्तेमाल होगा सीन्स का। मैंने आपको बताया था कोई चीज़ चली स्टार्ट हुई है और चली आ रही है, तो वहाँ सीन्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ सीन्स का इस्तेमाल करना है। सी हैज़ बीन इन द लाइब्रेरी सिंस 2 o'clock। यहाँ करेक्ट हो जाएगा ए। यहाँ करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, द वाटर पाउड डैश द बकेट। कि वाटर को किस में डाला गया? बटर, सॉरी, बकेट के अंदर। ये बकेट है, यहाँ पानी इसमें डाला गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा द वाटर पाउड इनटू द बकेट। मैंने आपको बताया था कि बाहर से आ रही है और अंदर जा रही है, तो इनटू। जैसे ही जंप्ड इनटू द पूल, यहाँ पानी जो है बकेट के अंदर डाला है, तो इनटू आएगा यहाँ पे, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ही जंप्ड डैश द कोल्ड पूल। अब जंप्ड है, जैसे ये आ गया ना, वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, ये पूल, और यहाँ से जंप किया तो इनटू। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, और इनटू, यहाँ इनटू लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, ही इज सिटिंग डैश मी ऑन द बेंच। अब ये बेंच है, यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ वो बैठा है, तो ही इज सिटिंग डैश मी ऑन द बेंच, ये मैं मी हूँ और यहाँ वो बैठा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? बिसाइड लगेगी कि बिसाइड्स लगेगी? अब बिसाइड लगेगी या बिसाइड्स लगेगी? तो आपने इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को ये लग सके कि जो है आपने कितना इससे जो है लर्न कर लिया, और आप अपना जो है नॉलेज भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कर दें, मैं जो है सही रिप्लाई आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो आपने वीडियो देखा, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी अपडेट्स भी, जैसे सिलेबस अपडेट होगा पटवारी का,
या किसी और दूसरी पोस्टों का हिमाचल प्रदेश में, या दूसरी स्टेट्स का, या सेंटर का, एसएससी का, या किसी का बैंकिंग का, तो मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। साथ में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रही होती है वो भी मैं चैनल में डाल देता हूँ। बाकी शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी आप देखते रहें, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में जो है मैं थोड़ा सा उसमें अच्छे से डिज़ाइन करके शॉर्ट्स बना लेता हूँ, ताकि जो है फ्री टाइम में भी फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया ना चला के जो है उससे आप लर्न कर सकें। तो आप वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कीप इट अप, प्रेपरेशन करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।